नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पर्दे पर फिलहाल कोरोना काल के चलते कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही, लेकिन ऐसे में एक एक्टर सुपरहिट हो गया और वो कोई और नहीं सोनू सूद है, जो कि इन दिनों लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। वो इस समय प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र से कई प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया, जिसके चलते हर जगह सोनू सूद की तारीफ हो रही है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी वो काफी ट्रेंड हो रहे हैं। आखिर कौन है सोनू सूद, चलिए जानते हैं। बता दें कि सोनू सूद का जन्म पंजाब के मोगा में हुआ था। उनके पिता शक्ति सागर की एक साड़ी की दुकान थी, वहीं उनकी मां सरोज सूद एक टीचर थी। सोनू अपने माता पिता दोनों के ही बेहद करीब है। फिलहाल अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। सोनू सूद पढ़ाई में काफी अच्छे थे, इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें नागपुर के यशवंतराव चवन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलाया था। वो चाहते थे कि उनका बेटा साड़ी की दुकान नहीं बल्कि एक अच्छी नौकरी करे, लेकिन सोनू सूद के ऊपर एक्टिंग का बुखार सवार था। उन्होंने मुंबई में कई सालों तक स्ट्रगल किया। उस दौरान वो एक किराए के कमरे में रहते थे। वही काफी स्ट्रगल करने के बाद उन्हें कालस घर नाम की एक तमिल फिल्म मिली। हालांकि सोनू को शुरू में कुछ खास पहचान नहीं मिली थी, लेकिन साल 2001 में उन्होंने फिल्म शहीद आजम से बॉलीवुड में कदम रखा, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। सोनू ने अपने फिल्मी करियर में युवा से लेकर शूट आउट एट वडाला और दबंग से लेकर सिम्बा के जरिए शोहरत कमाई। उन्होंने कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया, वही उन्हें विलन के रोल में काफी पसंद किया जाता है। दबंग में छेदी सिंह के रोल में सोनू को खूब पसंद किया गया था। इसके अलावा भी वो कई फिल्मों में विलन के रोल में लोगों का दिल जीत चुके हैं। इतना ही नहीं, सोनू सूद ने हॉलीवुड फिल्म कुंग फू योगा में भी काम किया है। इस फिल्म में वो सुपरस्टार जैकी चैन के साथ नजर आए थे। बता दें कि सोनू सूद को अपनी फिल्मों के लिए कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। उन्हें दबंग के लिए बेस्ट विलन का आईफा अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा उन्हें फिल्म अरुंधति के लिए बेस्ट विलन के लिए नंदी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इतना ही नहीं, अरुंधति के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा भी उन्हें कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। बता दें कि साल 1996 में सोनू सूद ने शादी की थी। सोनू सूद की पत्नी का नाम सोनाली है। सोनू और उनकी वाइफ कॉलेज में साथ पढ़ते थे। सोनाली का बॉलीवुड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, इसीलिए वो लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करती है। इनके दो बेटे भी हैं, जिनका नाम ईशान सूद और अयान सूद है। सोनू सूद एक एक्टर होने के साथ साथ एक फैमिली मैन है। वो अपने परिवार को भी पूरा टाइम देते हैं। सोनू सूद के लिए परिवार बहुत जरूरी है। वो अपने घर को स्वर्ग मानते हैं, क्योंकि वो यहाँ अपने माता पिता के साथ रहे। साथ ही वो हमेशा लोगों की मदद करने में विश्वास करते हैं। फिलहाल देश में जो हाल है, उसमें सोनू सूद प्रवासी मजदूरों के लिए किसी मसीहा से कम साबित नहीं हुए, जिन्होंने बीते कुछ दिनों में कोरोना काल में कई गरीबों और प्रवासी मजदूरों की मदद की। सोनू ने अपने पिता शक्ति सागर सूद के नाम पर एक स्कीम लॉन्च की, जिसके तहत वो 45,000 लोगों को हर रोज खाना खिला रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए मुंबई के जुहू में स्थित अपना शक्ति सागर होटल भी खोल दिया है, जिससे सभी स्वास्थ्य कर्मी वहां आकर ठहर सके। वहीं कुछ दिनों पहले उन्होंने मुंबई से 10 बसों के जरिए प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया था। इसके अलावा वो मुंबई समेत कई राज्यों में फंसे हुए लोगों को एक ट्वीट या मैसेज पर उनके घर पहुंचा रहे हैं। स्वागत है और कुंग फू योगा के बारे में थोड़ा कुछ हमारी ऑडियंस को बताएं कि किस तरह की फिल्म होने वाली है और आपके किरदार किस तरह के होने वाले हैं। सोनू, आपसे स्टार्ट करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुंग फू योगा 3 फरवरी को रिलीज़ हो रही है और एक्शन फिल्म है। जैसे कि आजकल सब लोग पूरी फैमिली ऑडियंस जिसको बोलते हैं कि बच्चे
बुज़ुर्ग, माँ बाप, सब लोग, भाई बहन, सब लोग एक फ़िल्म जो देखनी चाहिए सबको साथ में, सो वो है कुंग फू योगा। और आपको मज़ा आएगा एक्शन देखते हुए। बॉलीवुड डांस में पहली दफ़ा जैकी चैन आपको डांस करते हुए दिखाई देंगे हिंदुस्तानी कपड़ों में। और बड़ी खूबसूरत लड़कियां हैं दोनों, दिशा एंड अमायरा। ये खूब एक्शन करती हुई दिखाई देंगी, आपको डांस करती हुई दिखाई देंगी। सो वी हैव मेनी रीजंस टू वॉच कुंग फू योगा एंड इज़ द फर्स्ट इंडियन चाइनीज़ कोलैबोरेशन film which has got lots of chases, car chases, action, animals, everything. And above all, it's a Stanley Tong and Jackie Chan combination जिन्होंने बड़ी कमाल की फिल्म्स दी हैं, रंबल इन द ब्रॉन्क्स, पुलिस स्टोरी, सुपर कॉप, बहुत सारी फिल्म्स। आई थिंक इसलिए एक्सक्लूसिवली इस फिल्म को ज़रूर जाकर देखिए। Full on entertainment, action, comedy, adventure, whatever you can expect, सब कुछ मिलेगा। बच्चों के लिए especially I would recommend because I think we all have grown up watching Jackie Chan, so I'm sure that you have a lot of fan following in India. So you must go watch. You have these two superstars from India, Sonu Sood and Amira Dastoor, and we all have really worked hard. And dance bhi hai, by the way, Bollywood, Jackie Chan dancing into Bollywood song. So yeah, I think everybody's gonna love it, and once you go and watch it, you'll just end up smiling, laughing, and just enjoying it. कायरा किस तरह की लड़की है? कायरा वो है। कायरा हमारा बताओ कायरा किस तरह की लड़की है? हम एक कायरा मेरी ऑपोजिट है। कायरा हमारा तरह की लड़की होगी। अच्छा, आस्मिता किस तरह की लड़की है और अपने रियल लाइफ से कितना कनेक्ट करेगी आप इसका किरदार को लेकर? थोड़ा बहुत, बिकॉज मैं भी ज़्यादा बात नहीं करती हूँ रियल लाइफ में, अपने में रहती हूँ। अश्मिता एक इंडियन प्रिंसेस है, आर्कियोलॉजिस्ट है। थोड़ा सा रिलेट कर पाई, ज़्यादा नहीं कर पाई, बिकॉज बीइंग अ प्रिंसेस आई हैव टू बी वेरी कंपोज, आई हैव टू सिट इन अ प्रॉपर वे, टॉक इन अ पर्टिकुलर वे, ग्रेस चाहिए। सो वो सब मुझे स्टैनली सर ने सिखाया। बट या दैट्स द कैरेक्टर, बट एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग and she's also like kicking and punching the bad guys, so yeah. हमारा what about your character? तो कायरा बिल्कुल मेरे जैसे ही है। शी इज़ फन, शी इज़ मिस्चीवियस, शी इज़ थोड़ा लाइक यू नो मॉडर्न, एंड जैसे दिशा ने अभी बताई कि इवन शी इज़ अ इंडियन प्रिंसेस, तो दिशा मेरी बड़ी बहन है फिल्म में, छोटी बहन कम बात। So yeah, so you see maturity and immaturity basically in the film, and I think it's like fun when you've got two people who are completely opposite and playing like these kind of fun characters. It creates a sort of chemistry on screen that I think is needed with all the characters if you ever do like a full-on comedic movie. And yeah, she's really fun. She packs in a few punches and she's a funny girl. ऑफ स्क्रीन किस तरह की केमिस्ट्री थी आपकी और दिशा की, खास करके? So अरे एक दूसरे के बाल नोच डालती थी यार, मैं हाँ बताऊं यार, ये सब नखरे हैं। डायरेक्टर और जैकी एकदम अलग अलग करने में थक जाते थे, इतनी घमासान एक्शन। तो उन्होंने वही बोला कि Real life में हम लोग जो एक्शन वो अगर करते आपको थे। करना चाहते हो तो ऑफ स्क्रीन खूब सारा एक्शन करोगे, उसकी प्रैक्टिस ऑफ स्क्रीन करके कैमरे के पीछे एक दूसरे की फाइट, उसके बाद दे यूज्ड टू बी रियली वार्म्ड अप और फिर एक्शन शुरू होता था। right. जैकी चैन को बॉलीवुड डांस सिखाना कितना मुश्किल रहा या कितना, और आप उनको सीखना कितना डिफिकल्ट रहा आप लोगों को? आई थिंक जैकी चैन खुद बड़े कमाल के डांसर हैं, लेकिन पहली दफ़ा उन्होंने किया। आई थिंक वहाँ पे चाइनीज़ फिल्म्स में आज तक एक्शन ही करते हैं। फराह खान ने करवाया था उनसे, खूब डांस करवाया, खूब प्रैक्टिस बहुत करते थे आके, और बड़े एक हार्ड वर्किंग, एक जैसे न्यू कमर होता है वैसे उन्होंने रिहर्सल्स की अपनी। दैट्स व्हाई ही लुक सो ग्रेसफुल एंड ऑलवेज स्माइलिंग डूइंग ऑल दो स्टेप्स। और वहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिला। बॉलीवुड की का जो एक्शन है वो उसका अलग है, यहाँ का रिदम बहुत फास्ट है। तो स्टैनली टोंग जो खुद बहुत कमाल के एक्शन डायरेक्टर हैं, जैकी चैन है वहाँ पे, उनकी पूरी जो टीम है जेसी स्टंट टीम, तो हम लोग ऑफ सेट्स भी प्रैक्टिस करते रहते थे एक्शन। आई थिंक एवरी डे वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस और बहुत कुछ सीख कर आए हैं हम लोग वहाँ से। सोनू, जब पहली बार आपको पता चला कि जैकी चैन के अपोजिट आपको फिल्म मिली है तो क्या रिएक्शन था, और सबसे पहले आपने किसे बताया, मतलब किसी के साथ शेयर किया ये बात आपने? मैं पंजाब में था जब पहली दफ़ा मुझे मैसेज आया था कि कि वी आर मेकिंग अ फिल्म विद जैकी चैन एंड वी वुड लाइक टू स्पीक टू यू अबाउट इट। सो आई वाज प्रीटी एक्साइटेड। मैंने मेरे फादर थे उस समय, मैंने उनसे शेयर किया था कि ऐसी फिल्म मैं आई है करता हूँ, तो ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, सेड लवली, लेकिन थोड़ा ध्यान रखा है एक्शन करते हुए। एज पेरेंट्स यू ऑलवेज आर स्केयर्ड कि जब आप एक्शन फिल्म्स करते हो आपको चोट नहीं लगनी चाहिए। और बहुत एक्साइटेड थे वो। और अभी नहीं है पापा, लेकिन ये फिल्म मैं उन्हीं के बैनर के अंडर रिलीज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
सो आई थिंक दिस इज़ माई ट्रिब्यूट टू हिम एज अ सन, एंड आई एम श्योर कि उन्होंने उनके कारण ही यहाँ पर आज हम बैठे हुए हैं और ये मैं कर पाया हूँ इतना कुछ। एंड आई होप कि कहीं ना कहीं देख रहे होंगे और उनकी दुआएं हैं, विशेष हैं हमारे साथ, और सब अच्छा ही होगा। एक सीन है आपका, अंडर वाटर सीन है, आप जैसे जैकी चैन ने कहा था बहुत डिफिकल्ट रहा है, बहुत जी। थोड़ा उसके बारे में बताएं। सो आप इमेजिन करो कि हमने प्रॉपर विंटर बूट्स, विंटर कॉस्ट्यूम, हेलमेट, उसके साथ वी हैड सम 10 पाउंड्स, आई डोंट रिमेंबर हाउ मच एग्जैक्टली, सो दैट वी कैन स्टे इनसाइड द वाटर, ताकि हम ऊपर नहीं आए। सो इतना सब वेट डालने के बाद लाइक इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू स्विम। तो अभी हम डिपेंडेंट है किसी और पे कि हमें वो थोड़ा पुश दे या व्हाटएवर, एंड वी हैव सो मेनी वायर्स इनसाइड द पूल, सो एट एनी पॉइंट यू नेवर नो कि कब वायर लाइक एक दूसरे पे उलझ जाए एंड देन यू एंड अप स्टेइंग इन द वाटर। सो आई वॉज वेरी स्कैर्ड बिकॉज कभी मैंने लाइफ में ऐसे अंडर वाटर शूट नहीं किया है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली गेट द शॉट एंड एवरीथिंग। So काफ़ी difficult रहा, but I had Stanley with me, Jackie with me they really took care of me, and I remember Stanley like running toward me after the shot. So because you're under the water you can't see, so we used to use some sign languages like okay I'm fine, take, rolling, camera, cut. So or maybe if you want to go up, maybe you're feeling whatever, so you can just do like up. So it was really difficult, but Stanley would always like come swimming, like running to me to save me. There'll be like 10 people saving me, and bichara Jackie would be like, he would like just be like, he never complained, and they all of them really took care of me. Jackie will come with a bucket of warm water because we were shooting in the night. We shot for 2 nights, and then it was really cold, and Beijing is like -5 degrees. So he would come with a bucket of hot water. He'll just pour over me, and then they all really took care of me. It was a hard show, it was nice. पोस्टर की बात करें तो लायन का जो सीन है, ऐसा देखा जाए तो इससे पहले सिंगल अक्षय कुमार ने भी सेम सीन किया था जिसमें कार में शेर पीछे बैठा, तो उससे कुछ इंस्पायर है, स्क्रिप्ट की कुछ डिमांड थी? नहीं, इस शेर के साथ 2 शेरनियाँ भी हैं ना, तो इसलिए अलग है सिंगल्स ब्लिंग से। और जब एक साथ चारों लोग एक गाड़ी में सवार हो जाते हैं तो शेर ज़्यादा डर रहा है बाकी सबसे,